Hi friends, today we will discuss about science. बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट, पर जानने की कोशिश नहीं की क्या हो रहा है ना। जब तक हम किसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो मतलब तो हमारे ऊपर से जाता जाएगा, है ना। तो आज पता करते हैं साइंस होता क्या है। बेसिकली साइंस को लोग क्या करते हैं, किताब खोली, भैया पहला चैप्टर रट दिया, रट्टाफिकेशन पे चलता है। पर हम रट्टाफिकेशन पे जोर ना देकर पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन होती है, जो मैंने तैयार की है, मैं आपको बताता हूं। इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ क्यूरियोसिटी। It is a curiosity to know about anything that what is this, why is this and how is this। मेरे हिसाब से साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है तो क्या है वजह। साइंस एक रुचि है, इंटरेस्ट है किसी भी चीज के बारे में जानने। अब ये मत कहना मेरा इंटरेस्ट तो मतलब बस आराम करने में है, भाई पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा। आज हम बात करते हैं साइंस है क्या। हाँ, कोई नहीं बताता, बस बोल देते हैं पढ़े आना, पर अपन आज लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। तो साइंस क्या है, क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी मीन्स इंटरेस्ट, नॉलेज। हाँ, अपने को किसी चीज के बारे में जानना है, अपनी रुचि। क्यूरियोसिटी मतलब होता है रुचि। तो इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, ये केवल सब्जेक्ट नहीं है, इट इज अ क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट एनीथिंग दैट, कि कोई भी चीज क्या, व्हाट इज दिस, ये क्यों है, व्हाई इज दिस एंड ये कैसे है, हाउ इज दिस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आई विल गिव अ एग्जांपल दैट अगर मुझे इस मार्कर के बारे में जानना है तो मुझे इसके बारे में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये क्यों है, ये कैसे है और ये क्या है। अगर मैं 3 क्वेश्चंस का अगर आंसर पा लेता हूं तो मैं उसके बारे में आंसर उसका खुद ही दे सकता हूं। तो ये क्या है, क्यूरियोसिटी तो है। तो अब आगे हम बात करते हैं, समझ में आया साइंस के बारे में कि होता क्या है साइंस, है ना। अब हम बात करते हैं द ब्रांचेस ऑफ साइंस। ब्रांचेस ऑफ साइंस जानने से पहले हम बात करते हैं कि साइंस जो वर्ड है वो डिलीवर कहां से, वो कहां से आया है। कोई ऊपर से टपका है, कुछ ना कुछ बनाया अपन ने, है ना, या अपने एंसेस्टर्स ने बनाया, अपने पूर्वजों ने बनाया। तो पर क्यों बनाया, है ना, बहुत टैलेंटेड थे। तो देखिए अब कैसे बनाया। साइंस, साइंस जो वर्ड आया है, डिस्कवर किया, डिलीवर किया है लैटिन लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है साइंशिया, साइंशिया, which means a knowledge। साइंशिया एक वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का जिसका मतलब होता है नॉलेज। जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, मेरी बनाई हुई, कि इट इज अ क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट थिंग्स। तो नो मीन्स इंटरेस्ट, जानना। हाँ, इट इज अ नॉलेज। साइंस को अगर मैं ये कहूं कि ये नॉलेज है तो मैं गलत नहीं हूं। अरे गलत होऊंगा क्या, है ना। तो हम बात करते हैं, ये पता चला कि साइंस का जो मीन है वो होता है नॉलेज, और साइंस वर्ड आया कहां से, साइंशिया से। इज दिस क्लियर? यस सर। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ साइंस। भैया साइंस की ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ लिया, अरे भाई होता क्या है? हमने बायोलॉजी पढ़ लिया पर पता ही नहीं क्या पढ़ लिया। ठीक है, हमने एटम पढ़ लिए पर पता ही नहीं हुआ क्या। हमने परमाणु अणु, जैसा कि मैंने बताया इंग्लिश में, एटम पढ़ लिया, परमाणु, पर ये होता क्या है, बस पढ़े जा रहे हैं, है ना, पीछे पीछे भाग रहे हैं कि भैया नंबर लाने हैं, नंबर लाने हैं। अरे भाई टैलेंटेड 3 इडियट्स हमने देखिए ना, तो उस पर फिर अपन अमल क्यों नहीं करते। हम बात करते हैं द ब्रांचेस ऑफ साइंस। Basically there is 3 branches of science. First of all we will talk about chemistry, the second is biology, and the third one is
फिजिक्स। हमारी बुक में चैप्टर होते हैं 20, 22, है ना, इतने पर हमको मालूम ही होता, हम बोलते थे सारे साइंस है। अरे साइंस नहीं, साइंस की भी ब्रांचेस है। जैसे कि हम बात करें केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बेसिकली हमारा इमेजिनेशन। क्या है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन जानते हो क्या? इमेजिनेशन मतलब होता है हम उसको कितना थिंक कर सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, है ना। केमिस्ट्री हमारी इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है कि हम उस चीज को कितना सोच सकते हैं, उसकी इमेज कैसे बना रहे हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं नाम की, तो केमिस्ट्री में आ रहा है मिस्ट्री। यू नो द मीनिंग ऑफ मिस्ट्री? मिस्ट्री अपन पढ़ते हैं मिस्टीरियस स्टोरी, जिसके अंदर बहुत सारी कोई ना कोई क्वेश्चन है, जिसमें आंसर है ना, जिसमें जानने के लिए अपने को इंटरेस्ट होता है, तो अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इमेजिनेशन के थ्रू। और केमिस्ट्री जैसे कि बड़ी अच्छी बात है कि मिस्ट्री, हाँ मिस्ट्री मतलब उसमें एक स्टोरी होती है, बस चलता है ना। उसमें हम जैसे कोई दो एलिमेंट लेते हैं, हमने लिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये फॉर्म कर देता है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो केमिस्ट्री में क्या होता है? मिरेकल होता है। क्या होता है? अरे केमिस्ट्री में क्या होता है? मिरेकल जानते हो क्या? नो सर। चमत्कार। कैसे हुआ? देखते हैं, जादू, है ना। मिरेकल में जादू हुआ। जादू कैसे हुआ? हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया, मतलब केमिकल इक्वेशन होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का नेचर जो होता है ये जलती है। मतलब जब मैं हाइड्रोजन गैस को किसी जलती हुई कैंडल के पास में ले जाऊं, ये हाइड्रोजन गैस है, इसको मैं किसी जलती हुई कैंडल के पास में ले गया, मोमबत्ती के पास में ले गया, तो हाइड्रोजन क्या होगा, इसको तो बुझा देती है और खुद जलने लगती है। खुद कैसे होने लगती है? जलने लगती है। मतलब ये कैसी है? जलती है। मतलब सेल्फ बर्निंग नेचर की होती है। कैसी होती है? मतलब जलती है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कैसा होता है? ऑक्सीजन का नेचर होता है हेल्प इन बर्निंग, मतलब जलाने में मदद करती है। किसमें? तो मैं लिख देता हूं जलाती है। अरे क्या करती है? जलाती है। ये तो जलती है, हाइड्रोजन तो जलती है, ऑक्सीजन जलाती है, मतलब हेल्प इन, अरे हेल्प इन बर्निंग। ओके। और पानी क्या कर देता है? वाटर क्या कर देता है? बुझा देता है। तो देखो भाई, जिससे पानी बना वो तो जल्दी जलाती है और पानी बुझा देता है। तो चेंज हो गई ना प्रॉपर्टीज। अरे कैरेक्टर जो थे रिएक्टेंट के वो चेंज हुए ना प्रोडक्ट में, क्रियाकारकों के जो गुण थे वो उत्पाद में आने पर बदल गए या नहीं बदल गए? तो मैं गलत कह रहा था क्या? मिरेकल। क्या होता है? मिरेकल। जादू। केमिस्ट्री क्या है? चमत्कार। जादू है। ठीक है, अरे समझ में आया क्या? यस सर। अब मैं आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताता हूं। केमिस्ट्री होता क्या है? केमिस्ट्री है इन विच अ सब्जेक्ट or branch of science in which deals with atoms and molecules. Okay, are you getting me or not? अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। Okay, now we will discuss about biology. तो केमिस्ट्री का तो हमने बात किया। केमिस्ट्री में क्या होता है? एटम होता है, मॉलिक्यूल होते हैं। अब इसकी हम आगे बात करेंगे, आगे वाले लेक्चर में जब बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। हाँ, अब बात करते हैं हम बायोलॉजी की। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें तो बायोलॉजी भी एक ब्रांच है। बायोलॉजी इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी आर स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जानते हो क्या? नो सर। अरे अपने जीवित होने का प्रमाण तो दो। अरे प्रमाण क्या होता है? जीवित लोग बोलते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सर। तो फिर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं? आई डोंट नो सर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर होते हैं वो सर चलते हैं, सांस लेते हैं, है ना। तो जैसे कि आपने बताया उनमें मोशन होता है, ठीक है, उनमें रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, और उनमें डाइजेशन होता है, और क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अरे क्या होता है ना। पर मैं अभी आपको अपन
आगे जब बायोलॉजी का और पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेन डिफरेंस होता क्या है। हम पहले बात करते हैं फिजिक्स की। नेक्स्ट इज फिजिक्स। इन दिस ब्रांच ऑफ साइंस वी विल डिस्कस अबाउट स्टडी ऑफ नेचर, मोशन, force, heat, current, etc. हाँ, तो फिजिक्स में हम बात करते हैं नेचुरल पार्टिकल्स की कि वो पार्टिकल्स फॉर्म किससे हुआ, उसमें फोर्स कितना लग रहा है, मोशन कैसे हो रहा है, मोमेंटम कैसा है, करंट क्या होता है, तो उससे स्टडी करते हैं हम फिजिक्स में। बेसिकली अब हम ये 3 ब्रांचेस के बारे में जान चुके हैं कि हम सब Yes, sir. कौन कौन सी ब्रांचेस होती है साइंस की, मेनली डिवाइडेड इनटू केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड Non-living. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म।